हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कह रहा है कि इस तरह से क्वाड्रिलेटर बना हुआ है सर्कल के, इस तरह से हमें क्या करना है, इस चीज़ में हमें ये प्रूव करना है। देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हम पहले बी डी को मिला देंगे इसके इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ से हम ये और इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा पी पॉइंट, ये क्यू, ये आर और ये हमारा एस पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा सेंटर ओ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो अपोजिट साइड्स हैं, यानी कि जो अपोजिट एंगल है वो सप्लीमेंट्री हैं। जैसे कि ये जो ए ओ बी है, ये वाला एंगल, ये सी ओ डी के ये वाला, इन दोनों का सम 180 है। और इधर से बी ओ सी और ए ओ डी का सम 180 है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें प्रूव करना है। टू प्रूव में सबसे पहले हम लिखेंगे ए ओ बी और सी ओ डी, एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी, इनका सम सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। एक तो ये प्रूव करना है। सेकेंडली हमें क्या करना है, ये वाला बी ओ सी और ए ओ डी, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल, ये भी 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया था, एक सर्कल बना के क्वाड्रिलेटर इस तरह से बनाया, उसके डायगोनल्स बना के फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दिया ओ को पी से, ओ को क्यू से, ओ को आर से और ओ को एस से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ज्वाइन ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ हमें प्रूव करनी है। देखो, सबसे पहले अब इसमें आपको एक चीज़ और करनी है। इसमें आपको जो टू ट्रायंगल्स दिख रहे हैं उनमें कंपेयर करना है, लेकिन उससे पहले ये जो एंगल्स बन रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, तो इनको हम नेम दे देंगे, ओके। तो हम इस अकॉर्डिंग दे देंगे कि वो टू ट्रायंगल्स जैसे सिमिलर जो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएँ उस अकॉर्डिंग आए। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर टू ट्रायंगल आ रहे हैं और ये वाले एंगल जो हैं, ये इसको 1, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और 8, इसके अंदर 8 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंपेयर करता हूँ एंगल एस ओ डी और एंगल आर ओ डी, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ, ओके। सो हम यहाँ राइट करेंगे इन ट्राइंगल एस ओ डी एंड ट्राइंगल आर ओ डी। इसमें क्या प्रूव करेंगे, ये वाला जो है हमारे पास, इसके अंदर टू ट्राइंगल्स हैं, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम राइट करेंगे वो है ओ एस इक्वल है ओ आर के, ओ एस इक्वल ओ आर के। ये क्या है, रेडियस है सेम सर्कल के, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, अंडरस्टैंड। अब सेकेंडली हम क्या करेंगे, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो ओ डी है कॉमन आ रहा है, ओ डी इक्वल ओ डी, ये कॉमन हो गया, ठीक है। थर्ड पे देखो ये डी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसके जो डी आर और डी एस ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डी एस इक्वल डी आर, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, या टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ओके। ये हमारे तीन चीज़ें प्रूव होगी, तो ये हमारा जो टू ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ट्रायंगल एस ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल आर ओ डी के, ये एस एस रूल से हमारा प्रूव हो गया। अब देखो, इन दो ट्रायंगल के कौन से एंगल बन रहे हैं अंदर, 1 और 2। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो इसके अंदर बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये सी पी सी टी से निकल गया, बाय सी पी सी टी, इससे हमें फाइंड हो गया,
ठीक है। अब ये हमने फाइंड कर दिया कि एंगल 1 एंगल 2 के। सिमिलरली हमें क्या करना है, ये जो देखो आगे जो एंगल बन रहे हैं 3 4 एक इसमें बन रहा है 2 ट्राइंगल्स में, 5 6 इसमें और 6 7 8 इसमें। अब इसको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करें तो ये बहुत लेंथी हो जाना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको सिमिलरली राइट करके हम ये यहाँ से प्रूव कर दें। जब हमने एक चीज़ प्रूव कर दी यहाँ से 1 और 2 इक्वल है तो बाकी सारे उसके जैसे ही हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 इक्वल होंगे, यहाँ 5 और 6 इक्वल होंगे और यहाँ पे 7 और 8 इक्वल होंगे। तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं सिमिलरली एंगल 3 होगा एंगल 4 के इक्वल, एंगल 5 होगा एंगल 6 के इक्वल और एंगल 7 होगा एंगल 8 के इक्वल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे नाउ। अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, देखो जितने भी एंगल्स हैं 1 2 3 4 6 7 8 इसको हम लिख लेंगे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंड एंगल 8। इनका सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल के अंदर जो भी इस तरह से सभी जो सम्स जो एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब क्या करना है आपने, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो प्रूव करना था AOB प्लस COD, AOB और COD इन दोनों के एंगल्स को, मतलब ये 7 6 7 वाला और ये 2 3 वाला, ये हमें प्रूव करना है कि इनका सम 180 है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार इसको हम राइट कर लेते हैं रफ वर्क में इस तरह से कि जैसे ये जो बन रहा है 2 3 और ऊपर बन रहे हैं 7 6 7, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इनको मानेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। सबसे पहले तो एंगल 2 को तो एंगल 2 की जगह ही रखना है आपने, ओके। और एंगल 1 को भी हम 2 मान लेंगे क्योंकि एंगल 2 किसके इक्वल है 1, इसलिए हमने एंगल 1 को 2 मान लिया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब आगे देखो 3 है तो एंगल 3 किसके इक्वल है 4 के, ठीक है। तो हमें एंगल 3 को तो एंगल 3 रखना है, तो एंगल 4 को भी हम क्या मान लेंगे 3। इसी तरह से नेक्स्ट 6 है, ठीक है। तो एंगल 6 तो 6 रहेगा, लेकिन 5 6 के इक्वल है तो 5 को भी हमने क्या मान लें 6, इसको इनके अकॉर्डिंग मानेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ नीचे 7 है तो 7 की जगह 7 7 8 के इक्वल है तो 8 को भी हम क्या मान लेंगे 7। इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये 2 2 आ रहे हैं, 2√2 प्लस 2√3 सॉरी एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7, ठीक है। इनका सा इक्वल 360 हो गया। अब यहाँ से देखो 2 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो 2 1 टाइम ले लिया, अंदर क्या बचा एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 और एंगल 7, 360 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इसके अपॉन में ले आएंगे, तो यहाँ रह जाएगा एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 7, 360 अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो 2 और 3 मिलकर क्या बन रहे हैं, 2 और 3 मिलकर बन रहे हैं COD, और ये जो 6 और 7 मिलकर क्या बन रहे हैं AOB। तो हमें स्टार्टिंग में यही प्रूव करना था, तो इसकी जगह मैं राइट कर सकता हूँ। ये हमारा क्या है 2 और 3 और ये हमारा बन रहा है एंगल COD, तो मैं यहाँ राइट करूँ एंगल COD, और 6 7 हमारा बन रहा है एंगल AOB, इनका सम 180 डिग्री। तो स्टार्टिंग में जो हमें प्रूव करना था कि एंगल AOB प्लस एंगल COD 180 डिग्री, ये चीज़ हमारी प्रूव होगी एक चीज़, तो ठीक है, एक चीज़ प्रूव हुई है अभी। सेकेंडली फिर से देखो आगे कह रहा है AOD और BOC भी प्रूव करना है, तो उसको भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। नाउ अब मैं इसी तरह से सारे एंगल्स राइट कर लूँगा पहले, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 5 6 7 और 8, इनका इक्वल सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम किस अकॉर्डिंग करेंगे, देखो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। अब कौन से रह रहे हैं, ये 1 और 8 5 और 4, तो मैं यहाँ रफ में राइट कर लेता हूँ 1 8 5 4। तो अब 1 सबसे पहले यहाँ 1 है तो मैं इस 1 को तो क्या रखूँगा 1 ही रखूँगा, ठीक है। और इस 2 को भी क्या मान लूँगा 1 इसके अकॉर्डिंग। फिर देखो आगे हमारा 3 4 वाला आ रहा है, तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है। तो एंगल 4 को तो हम 4 ही रखेंगे, एंगल 3 को भी क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे, इनके अकॉर्डिंग ही आपने लेना है, ठीक है।
उसके बाद देखो यहाँ पे 5 और 6 हैं, तो यहाँ 5 है, एंगल 5 को तो 5 रखेंगे, 6 को भी क्या मान लेंगे 5। अब यहाँ पे 8 है, तो एंगल 8 को 8 और एंगल 7 क्या रखेंगे, इसको भी 8। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, देखो इक्वल 360 डिग्री। ये हो गया 2 एंगल 1, 2 एंगल 4, 2 एंगल 5 और 2 एंगल 8, 360 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 8 इक्वल 360 डिग्री। इस 2 को इधर ले आएंगे, यहाँ रह जाएगा एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 8। 360 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे 1 और 4, देखो 1 और 4 साथ में है, तो 1 और 4 का यहाँ कोई लिंक नहीं है, लेकिन 1 के साथ 8 का लिंक है और 4 के साथ 5 का लिंक है। तो यहाँ पे देखो इस 1 को आप इस 8 से करोगे, प्लस करोगे तो हमारा कौन सा एंगल बनेगा, 1 और 8 वाला, ये बनेगा हमारा AOD। तो हम यहाँ राइट कर लेंगे एंगल AOD प्लस 5 और 8, सॉरी 4 और 5 रह गए, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 4 और 5 BOC। ठीक है, तो यहाँ एंगल BOC इनका सम क्या हो गया 180 डिग्री। और स्टार्टिंग में हमें क्या प्रूव करना था, AOD प्लस BOC 180 डिग्री, तो यहाँ पे ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो ये जो दो चीज़ें हैं हमारी, ये यहाँ पे हमारी प्रूव हो रही है कि ये चीज़ और ये कि ये चीज़, हैंस प्रूव्ड। अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.2 फिनिश होती है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।